पाकिस्तान की तारीख में एक बिल्कुल अनोखा मामला है अदालती तारीख में कि सिटिंग जज अपने ही केस में अपने ही जो उसके साथी हैं सुप्रीम कोर्ट के जज उनसे इंसाफ मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने नज़रसानी केस की समाअत में दलाइल देते हुए कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान ने बदनीयती पर मबनी कार्रवाई की और कभी मुझे सफाई का मौका नहीं दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंसाफ का कत्लेआम किया। कहने को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दरअसल मुनाफिकीन की कौम है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इमेज बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, आप इस पर भरोसा रखते हैं तो फिक्र क्यों। आसफ सईद खोसा ने मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 10 रुकनी फुल कोर्ट लार्जर बेंच ने केस की समाअत की तो जस्टिस काजी फैज ईसा अपनी अहलिया सरीना ईसा के हमरा पेश हुए और दलाइल का आगाज इस शेर से किया कि गमे इश्क लेकर हम जाएं कहाँ, आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी अहलिया केस में फरीक नहीं थी, फिर भी इनके खिलाफ फैसला दिया गया। वफाकी वजीर कानून को शायद इस्लामी तालीमात का भी इल्म नहीं। वफाकी वजीर कानून के लिए अदालत का एहतराम नहीं, वजारत ज़रूरी है उनके नज़दीक। सदर ने मेरे 3 खतूत का जवाब नहीं दिया। सदर से मुराद सदर पाकिस्तान है। मुझे रेफरेंस की कॉपी नहीं मिली। मेरे और अहले खाना के खिलाफ 5th जनरेशन वार की गई। मेरे साथी जजेस ने जुडिशल काउंसिल में मुझे पागल करार दे दिया। कहा गया कि इमरान खान की फैमिली के बारे में बात नहीं हो सकती। इमरान खान क्रिकेटर थे तो उनका मदाह था और ऑटोग्राफ भी लिया। मुझे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से हटाना चाहते हैं और मुझे हटाने की ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया, लेकिन मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। उन्होंने कहा कि फ़रोग़ नसीम ने मुझ पर और मेरी अहलिया पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। मेरे खिलाफ रेफरेंस कालअदम करार देने का फैसला आइन और कानून पर मबनी था। मेरी अहलिया केस में फरीक नहीं थी, फिर भी इनके खिलाफ फैसला दिया गया। फ़रोग़ नसीम के लिए अदालत का एहतराम नहीं, वजारत ज़रूरी है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मरहूम खादम रिजवी ने भी फैज़ाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर नहीं की, जबकि खादम रिजवी के अलावा बाकी सब ने फैज़ाबाद धरना फैसला चैलेंज किया। तहरीक इंसाफ और MQM ने भी फैज़ाबाद धरना फैसले पर नज़रसानी अपील दायर की। तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त में कहा गया कि मैं जज बनने का अहल नहीं, मैं वाकई जज बनने का अहल नहीं, क्योंकि मैं बुनियादी हकूक़ की बात करता हूँ। जस्टिस काजी ने कहा कि केस की समाअत सुबह के औकात में मुकर्रर की जाए, क्योंकि समाअत जल्द मुकम्मल होना ज़रूरी है। जस्टिस मंजूर मलिक साहब के रिटायर होने में कम वक्त है। इस पर जस्टिस उमर अता ने कहा, आपको अब याद आ रहा है कि वक्त कम है। आप बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त में मार्च का महीना ज़ाया कर चुके हैं। इस पर जस्टिस काजी ने कहा कि लाइव कवरेज की दरख्वास्त मेरे इस इमेज के बायस अहम थी जो उन्होंने पब्लिक में बनाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इमेज बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, आप इस पर भरोसा रखते हैं तो फ़िक्र क्यों। इस पर जस्टिस काजी ने कहा कि फ़िक्र सुप्रीम कोर्ट की है, मेरी क्या हैसियत है। दोस्तों, ये मामला काजी फैज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा जो है वो इंतहाई इंटेलिजेंट और डिग्निटी वाले और इंटीग्रेशन रखने वाले और मोहब्बत पाकिस्तान वाले आदमी हैं और बड़े बड़े फ़ैसले इन्होंने दिए हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके कुछ मामलात ऐसे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से क्योंकि इन्होंने आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाना है। बहरहाल इनका ये कहना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला बदनीयती पर था और साबिक चीफ जस्टिस खोसा ने पीठ में छुरा घोंपा। तो ये है जनाब सूरत हाल। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए
اور ہماری عدالتوں کا اللہ پاک قبلہ درست کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔